यह उस समय की बात है जब लाइट नहीं हुआ करती थी। एक गांव में नसरुद्दीन नाम के एक बाबा रहते थे, जो निहायत निडर और बहादुर आदमी थे। उनको डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कहीं जाना हो कोई भी टाइम नहीं देखते, बस निकल पड़ते थे। कहीं रुकना हो तो वह जगह सुनसान है या नहीं, वह जगह डरावनी है या नहीं, इसका कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है कि नसरुद्दीन बाबा एक सफर पर निकले। बहुत दूर जाने के बाद एक गांव दिखाई दिया। गांव के पास ही एक पुरानी मस्जिद थी जो बिल्कुल वीरान सी दिखाई देती थी। बाबा सोचे इस मस्जिद में रात में सो लेते हैं और फिर सुबह को अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। यह सोचकर वह मस्जिद की तरफ आगे बढ़े और मस्जिद में दाखिल होने ही वाले थे कि गांव वालों ने दूर से चिल्लाकर उन्हें मस्जिद में जाने से रोका। नसरुद्दीन बाबा वहीं पर ठहर गए। गांव वाले उनसे पूछे कि आप इस मस्जिद में क्यों जा रहे हैं। नसरुद्दीन बाबा ने बताया कि मैं एक मुसाफिर हूँ, रात इसी मस्जिद में गुजारना चाहता हूँ। तब गांव वालों ने बाबा से कहा कि आप इस मस्जिद में रात में मत सोइए, क्योंकि इससे पहले जो कोई भी इस मस्जिद में सोया है सुबह में उसकी लाश मिली है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इसमें सोया हो और रात गुजरने के बाद वह सुबह में जिंदा निकला हो। नसरुद्दीन बाबा ने गांव वालों से पूछा, ऐसा क्या है कि जो कोई भी मस्जिद में सोता है तो उसकी लाश सुबह में निकलती है। तब गांव वालों ने बताया कि इस मस्जिद में कोई जिन या साया है। जो कोई भी इसमें सोता है तो रात में उसकी चीख सुनाई देती है और सुबह जब हम लोग मस्जिद में देखते हैं तो उसकी लाश मिलती है। नसरुद्दीन बाबा तो थे ही बहुत निडर और बहादुर, उनको किसी भी साया या जिन भूत से डर नहीं लगता था। उन्होंने कहा, ऐसा है तब तो मैं इस मस्जिद में जरूर सोऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे और मस्जिद में दाखिल हो गए। गांव वाले मन ही मन में सोचे कि बड़े बहादुर बन रहे हैं, सुबह इनको भी हम लोगों को दफनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले एक से एक बहादुर लोग डिंगे मारकर मस्जिद में गए, रात में उनकी चीखें सुनाई दी और सुबह में उनकी लाश मिली। खैर, नसरुद्दीन बाबा इस छोटी सी मस्जिद में अपना बिस्तर बिछाकर सो गए। रात का दूसरा पहर गुजरा होगा कि नसरुद्दीन बाबा की आंख खुली तो क्या देखते हैं कि उनके चेहरे के दाहिने ओर से एक बड़ा चमकीला पंजा इनकी ओर लपकना शुरू किया। बेचारे इंसान ही थे, डर गए। इससे पहले कि वह कुछ करते हैं, एक दूसरा वैसा ही भयानक चमकीला पंजा जिससे रोशनी फूट रही थी उनकी गर्दन की ओर लपकना शुरू किया। इनकी चीख निकलने ही वाली थी, तभी एक बड़ा सा डरावना सर उन दो बड़े पंजों के बीच खाई दिया। अब तीनों उनकी गर्दन की ओर आगे बढ़ रहे थे। नसरुद्दीन बाबा को गांव वालों की सारी बातें याद आने लगी। मन ही मन में बहुत घबराए और जल्दी से उन्होंने अपने बगल में रखी छड़ी को उठाया और तेजी से चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। तभी तेज शीशे के टूटने की आवाजों के साथ ढेर सारे शीशे आसपास बिखर गए। गांव वाले पहले से ही चौकन्ना थे। उन्होंने जब यह आवाजें मस्जिद से सुनी तो दिए और लालटेन जलाकर मस्जिद की ओर आए और नसरुद्दीन बाबा को आवाज लगाई। नसरुद्दीन बाबा हाथ में छड़ी लिए बाहर आए। गांव वाले उन्हें खड़ा देखकर बहुत हैरान हुए और उनसे शोर के बारे में पूछा। नसरुद्दीन बाबा ने बताया कि मैंने न हमेशा के लिए इस मस्जिद के जिन को भगा दिया हूँ, अब कोई जिन भूत नहीं दिखाई देगा। लोगों ने पूछा, यह कैसे हुआ? तब उन्होंने बताया कि इस मस्जिद का जिन हमेशा के लिए भाग गया है। फिर उन्होंने जो हुआ था उसके बारे में पूरी तफसील के साथ बताया कि हुआ यह कि मस्जिद में जो फानूस लटक रहा है, खिड़की से जब चांद की रोशनी इस पर पड़ती है तो उसकी रोशनी फानूस के दाएं बाजू को चमकीले पंजे की तरह बना देती थी और जैसे जैसे चांद ऊपर उठता वैसे वैसे वह पंजा आगे आता हुआ मालूम पड़ता था। इसी तरह दूसरा पंजा और फानूस के बीच का हिस्सा सर जैसे मालूम पड़ता था। लोग इसे जिन समझकर डर के मारे मर जाते थे, जबकि वह सिर्फ रोशनी होती थी जो फानूस से गुजरकर डरावने पंजे और सर का रूप लेती थी। गांव वाले बहुत अचंभित हुए और सुबह होने पर नसरुद्दीन बाबा को ढेर सारे उपहार देकर विदा कर दिए। नसरुद्दीन बाबा अपने सफर पर दोबारा निकल पड़े। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, जिसे जिन भूत समझकर डर जाते हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है।